दोस्तों, इंडिया अलायंस के घटक दल से नेता लगातार पलायन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के घटकों का हाल ऐसा हो गया है कि तमाम प्रलोभन के बावजूद भी नेता वहां रुकने को तैयार नहीं है। इंडिया अलायंस के घटक दलों में भगदड़ का माहौल है, क्योंकि चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता लगातार असहज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ के गठबंधन से, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को दिल्ली से लगभग उड़ा दिया था, उसी दल के साथ पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे घुटने टेक दिए और आम आदमी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर लिया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही दिल्ली प्रदेश के नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी के राष्ट्रवाद के साथ जुड़ रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी खोई हुई सियासी जमीन बचाने में लगे हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल की दाल नहीं गल रही। केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के सामने वो नहीं टिक सकते, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आखिर दिल्ली के किन नेताओं ने थामा है बीजेपी का दामन, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में तगड़ा झटका मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने इन तीनों नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है। आपको बता दें, बलराम तंवर 2 बार कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं। वहीं एनडी शर्मा आम आदमी पार्टी के टिकट से 1 बार विधायक रह चुके हैं। इनके अलावा जगदीश यादव भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जगदीश यादव की बात करें तो वो दिल्ली सरकार में ओबीसी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारा दिल विशाल है। उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से कहा कि आप हमारी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि बलराम तंवर का लंबा समय जनता के बीच गुजरा है और उनके आने से हमारी ताकत बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली वासियों का दिल जीता है। उन्होंने कहा, हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम दिल्ली में फिर 7 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा, 7 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी का सफाया करना होगा। दिल्ली के सीएम पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों की कसम बार बार खाने वाले केजरीवाल अब शीश महल में रहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम केजरीवाल ने कहा था वो ईमानदारी से काम करेंगे, मगर देखा जाए तो उनके आधे मंत्री तो जेल में हैं। सीए के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की बात से मैं आहत हूं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि सीए लागू न किया जाए, इस बात से आहत हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हिंदू धर्म की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, ऐसे में उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।